शीर्षक चांदनी रातों का वादा। बहुत पुराने समय की बात है जब गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था काशीपुर। गांव के बाहर जहां पीपल का पुराना वृक्ष सैकड़ों साल से खड़ा था, वहां एक छोटा सा मंदिर था मां काली का। उसी मंदिर के पास रहती थी राधिका। राधिका का पिता गांव का सबसे बड़ा कुम्हार था। उनके घर से निकलने वाली मिट्टी की सुराही और दिए पूरे काशीपुर में मशहूर थे। राधिका सुबह सुबह घाट पर जाकर पानी भरती, फिर माँ काली को फूल चढ़ाने जाती। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे बादल में बिजली चमकी हो, गहरी, काली और रहस्यमयी। उसी गांव में दूर जंगल की ओर एक युवक रहता था, अर्जुन। अर्जुन राजा के सेनापति का बेटा था, पर युद्ध से उसका मन नहीं लगता था। वो जंगल में घूमता, बांसुरी बजाता और प्रकृति से बातें करता। राजा ने उसे बहुत समझाया था कि तलवार उठाओ, राज्य की रक्षा करो, पर अर्जुन की तलवार बांसुरी बनकर रह गई थी। एक पूर्णिमा की रात, चांद इतना उजाला था कि गंगा का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। राधिका घाट पर बैठी थी, पैर पानी में डुबोए, हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की प्याली। वो चांद को देखकर धीरे धीरे गुनगुना रही थी। चांदनी रातों में तेरा नाम ले लूं, तेरे बिना जीना अब मुश्किल हो गया। अचानक उसकी पीठ के पीछे से एक मधुर आवाज आई। तुम्हारी आवाज से तो चांद भी शर्मा गया लगता है। राधिका चौंक कर मुड़ी। सामने खड़ा था अर्जुन, सफेद धोती, कंधे पर शॉल, हाथ में बांसुरी। पहली मुलाकात में ही दोनों की नजरें मिल गईं। नजरें ऐसी मिली जैसे सदियों से एक दूसरे को ढूंढ रही हों। अगले कई दिन राधिका घाट पर आती, अर्जुन जंगल से निकलकर उसी घाट पर पहुंच जाता। कभी वो बांसुरी बजाता, कभी राधिका मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर उसे दिखाती। धीरे धीरे बातें बढ़ीं, दिल के राज खुलने लगे। अर्जुन ने एक दिन कहा, राधिका, मैंने बहुत जगह देखी, बहुत लड़ाइयां सुनी, पर इतना सुकून पहली बार महसूस कर रहा हूं। तुम्हारे पास बैठकर लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारी बांसुरी, वो मेरे दिल की धड़कन जैसी लगती है। पर अर्जुन, हम दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। तुम राजकुमार हो, मैं सिर्फ कुम्हार की बेटी। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। दुनिया के हिसाब से हम अलग हैं, पर मेरे दिल ने तो तुम्हें अपना चुका है। मैं वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पर किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। राजा को पता चला कि उनका बेटा एक साधारण कुम्हार की बेटी से मिलता है। उन्होंने गुस्से में अर्जुन को बुलाया और सख्त हुक्म दिया कि कल सुबह तक गांव छोड़ दो। मैंने तुम्हारा रिश्ता राजकुमारी चंद्रिका से तय कर दिया है। अगर तुमने इनकार किया तो मैं राधिका के पूरे परिवार को गांव से निकाल दूंगा। अर्जुन के लिए ये फैसला आसान नहीं था। एक तरफ पिता का आदेश, सम्मान, राजगद्दी, दूसरी तरफ वो लड़की जिसके बिना उसका जीना मुश्किल हो गया था। उस रात वो राधिका से मिलने आया। दोनों पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। चांद फिर उजाला था, पर इस बार आंखों में आंसू थे। अर्जुन बोला, राधिका, मुझे जाना होगा, पर मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। बस तुम कहो, मैं अभी राजमहल छोड़कर तुम्हारे साथ भाग चलूं? राधिका रो पड़ी। उसने कहा, नहीं अर्जुन, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता का दिल टूटेगा। तुम्हारा राज्य, तुम्हारे लोग, सब तुम्हारे बिना अधूरे रह जाएंगे। मैं तुम्हें कभी इतना बड़ा दुख नहीं दे सकती। बस एक आखिरी वादा करो, जब तक जीवित रहूंगी हर पूर्णिमा को इसी घाट पर आऊंगी, और तुम भी जहाँ कहीं भी रहो उस रात बांसुरी बजाना। चांद हम दोनों को जोड़ेगा। अर्जुन ने रोते हुए हाँ कहा। उसने अपनी बांसुरी राधिका के हाथ में दी और बोला, ये मेरी आवाज़ है, जब भी तुम्हें मेरी याद आए इसे बजाना। मैं दूर होकर भी तुम्हारे पास रहूंगा। अगले दिन अर्जुन चला गया। राजकुमारी से विवाह हुआ, पर उसकी आंखों में राधिका ही बसी रहीं। राधिका हर पूर्णिमा को घाट पर आती, वो बांसुरी बजाती, और दूर पहाड़ों से, किले की सबसे ऊंची मीनार से एक बांसुरी की आवाज़ आती। दोनों दूर थे, पर उनकी आत्माएं हर पूर्णिमा को मिलती। समय बीतता गया। राधिका की उम्र ढलने लगी। उसके बाल सफ़ेद हो गए, पर आंखों में वही चमक थी। एक रात जब वो बहुत बीमार थी, उसने बांसुरी उठाई और बहुत धीमे से बजाई। दूर से जवाब आया, पर इस बार वो आवाज़ बहुत करीब थी। राधिका ने आंखें खोली। अर्जुन उसके सामने खड़ा था, बूढ़ा, सफ़ेद बाल, पर वही मुस्कान। अर्जुन बोला, मैंने वादा निभाया, आज आखिरी बार मिलने आया हूँ। राज्य अब मेरा बेटा संभाल रहा है। मैंने सब छोड़ दिया, बस तुम्हें देखने आया हूँ।
राधिका ने मुस्कुराकर कहा, तुम देर से आए पर सही समय पर। उस रात दोनों ने हाथ पकड़े, चांदनी में उनकी आखिरी सांसें मिली और अगली सुबह पीपल के पेड़ के नीचे दो बूढ़े शरीर मिले, हाथ में हाथ दिए, और पास में एक बांसुरी पड़ी थी। गांव वाले कहते हैं, अब भी हर पूर्णिमा को जब चांदनी घाट पर पड़ती है तो दूर से बांसुरी की आवाज आती है, और लोग कहते हैं चांदनी रातों का वादा आज भी पूरा हो रहा है। सीख: सच्चा प्यार वही है जो समय, दूरी और समाज की दीवारों को पार कर जाता है, और कभी-कभी वो आखिरी मुलाकात ही सबसे खूबसूरत बन जाती है।